नहीं नहीं, संडे ज्यादा हो जाए फिर अगला धरना होता है उसमें क्या दिक्कत है? नहीं हो रहा है इससे और अच्छा है, सहयोग कर पाएंगे आप। नहीं अगर ऐसा है जो टीम बनेगी उसमें 4-6 लोग रहेंगे और भी आप लोग सभी लोग इतना आसानो नहीं है, पर नापे उपे इतना आसान नहीं होता ना, आपको कड़ी बड़ी और दौड़ना इस पड़ेगा। समय देखिए हम लोगों के यहाँ फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है। आपकी फसल जो पकी जा रही है, आलू खोदी जा रही है, उसकी क्रांति वो भी ज्यादा जरूरी है। और संडे वाला ठीक है भैया, तो काम भी ज्यादा है। रविवार के एक नाप निकाला कमवत रोज रहे, एक नाप निकलवा इनका छुट्टी मिला। भगवान की भक्ता है, आज भोलेनाथ बाबा भाई क्या पहले सब काम छोड़, अरे हम भैया पूरा प्रयास यही कर रहे हैं। हम तो एक रविवार के एकदम फाइनल दे देता, अगले सब काम लिखा जाए करके चाहते हैं कि यदि कहीं कोई और बात ना आई, चारों लोगों का नाम हो जाए तो सही करने, कहीं कोई बात ना हुई तो लगभग यही तय रहेगा जो आप कह रहे हैं। और बाकी तो जाना सबको रविवार के डेट तो आना जाना भाई संसार है, इसमें तो हर आदमी आएगा जाएगा। चले ठीक है, संडे ठीक है, संडे ठीक है ना, संडे ठीक है। सुनिए तो अरे कानून को सर, संडे को अगर आपको ज्यादा दिक्कत ना संडे का है, हम लोगों को सही रहे। नहीं ना, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एक चीज हम ये कहेंगे कि आप अपनी तरफ से रफली एक आइडिया करने के लिए एक दिन पहले आ जाए। देखिए एक बार आप रफली आइडिया कर लें, वो हो जाएगा, वो ये कर लेंगे और एक लेखपाल आएंगे। हाँ यही हमारे कहने का। पहले हम लोग टीम बनवाएंगे। हाँ तो ये टीम जो है वो कल परसों बन पाएगी। जी ये कल तहसील दिवस, लेकिन ये संडे के पहले ये पहले ये सब जितना लिखाया गया दिखाएंगे, बंदोबस्त लेके आएंगे, उसमें हम लोग भी अपना अध्ययन करेंगे कहाँ से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें जो सत्याग्रह के अगले रविवार को सत्याग्रह के बीच होगी पैमाइश। हाँ, सत्याग्रह के बीच होगी पैमाइश। ये निर्णय आज हुआ है राजस्व विभाग और हम लोगों के बीच में। अब इसमें किसी की जरूरत नहीं है, आप लोगों को नापना है, हम लोगों को नपवाना है बस। और आराम से बैठ के जिम्मेदारी से, हम लोग गैर जिम्मेदार नहीं हैं, आप भी जिम्मेदारी के साथ हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम लोग मिल के मंदिर के हित में जमीन निकाल ही क्यों नहीं डालते? अरे अभी है क्या, अभी नहीं है क्या? उसके लिए परेशान अभी जरूरत होगी तभी आ जाएगी। पहले नाप छोटा कर दें, वो सब न छोड़िए तो प्रशासन आएगा। सर आप भी कानून को सदर हैं जी, शुभ नाम सर, नाम आपके ही डुप्लीकेट मदन सिंह गर्भियाल ये लोग क्या करते हैं? देखिए ये सब परंपराएं हैं, मैं दोनों के बीच में खड़ा हूँ। जिस गांव में जाएंगे, जहाँ भी इतना अच्छा मंदिर होगा, तो वहाँ कुछ न कुछ परंपराएं हैं। ठीक है, हम परंपराओं की भी इज्जत करते हैं, लेकिन उसको हम बेहतर क्यों न करें? हमारी परंपरा चल सकती है, पारदर्शिता भी और उसका हिसाब हो, उसका यूटिलाइजेशन हो, मंदिर में खर्चा हो। भाई जो भी आ रहा है, जो आपकी दान पेटियां में आ रहा है, तो 4 लोगों के सामने खुले यहाँ क्या जो कलंक लगता है 40 लाख है वो 50 उससे बच जाएंगे। जब रसीद कटेगी तो आप छुट्टी पा जाएंगे। क्या होता है, हम मलमास का मेला भी लगेगा, आपको रिपोर्ट बनानी होती है। मलमास के मेले में यहीं पे एक टेंट लगा के पुलिस की ड्यूटी हम लगाते हैं, कार्यकर्ता हम लगाते हैं, कुछ लोफर को बुला के यहीं बैठ के पुलिस वाले क्या करें, और यहीं से दाता के नाम देव बाबा दाता के, और ये मांगा जाता है पूरे महीने भर। कभी 10 लाख आता है, कभी 12 लाख आता है, कि 5 लाख आता है, कौन जाने, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो उसका जो है ये गोरख धंधा यहाँ बंद होना चाहिए। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ, राजस्व विभाग से, आप अपनी भूमिका निभाइए, प्रबंध समिति अपनी भूमिका निभाए, नगर पंचायत अपनी भूमिका निभाए, ये हम लोगों का काम है। और आप भी इसमें हमारा सहयोग करें। ये बात हम सत्याग्रह में कह रहे हैं, समाज के सामने कह रहे हैं, और ये आज की जरूरत है। यहाँ जो ही मन कर रहा है आके लूटना चाहता है, पाड़े जी जो आ रहा है मंदिर तोड़ देना चाहता है, तोड़ दिया। समाज के ज्यादा लोग चाहता है कि वसूली जो है वैध हो, रसीद से हो, सिस्टम से हो। आज ज्यादा संख्या में कहा 55% चाहता है, 55% चाहता है। उसी जबरदस्ती के नमूना ये केस है, 50% जबरदस्ती 55% चाहता है रसीद वसूली हो।
1 रुपया मिले चाहे 1000 मिले। जैसे भी वो तो आप लोगों की व्यवस्था जैसे आप वो सुनिए। पूरी हो, लेकिन उसमें पारदर्शिता बनी हो। जी, जी, जी। संदर्भ में भी सुन लीजिए, 2011 में जब एसडीएम साहब ने रोका तो बाद में सीईओ और एसडीएम ने मीटिंग की, मैं उसमें साक्षी हूँ, 9-10 लोग थे और लिखा पढ़ी में। तो एसडीएम ने मुस्लिम थे और वो एसडीएम ने सीईओ मुस्लिम थे, वो जमा क्या करे, हाँ जवानों में कुछ रहा है। हाँ गोरे गोरे थे। गोरे लंबाई तो उन्होंने ही ज्यादा भूमिका निभाई, उनका अनुभव था। तो उन्होंने कहा सुनो समाजशेखर ले आओ कागज। तो ऐसे ही कागज लेके बैठे और कहे कि डिसीजन लिखो, आज दिनांक फला तारीख को महाशिवरात्रि के दिन सभी तरह की कमेटी, मतलब सभी तरह के लोग यहाँ पर बैठे, जिसमें प्रमुख रूप से फला 10 लोगों का नाम लिखा गया और उसमें पुजारी भी थे, सहायक पुजारी भी लोग थे, हम लोग भी थे, कमेटी से भी 2-3 लोग थे, कुल मिला के 10 लोग थे। उसमें डिसीजन हुआ कि आज महाशिवरात्रि के दिन आप लोग एक रजिस्टर लेके जाएंगे, जो दुकानदार जो दे देगा स्वेच्छा से आप ले लेंगे और उसका एक हिसाब रखेंगे और ये मंदिर में ही खर्च करेंगे। ये आज की, और ये भी लिखा जा रहा है, ये आज के लिए नियम है। इसके बाद यहाँ की कमेटी खुली बैठक बुला के अपनी 2 कमेटियां तय कर ले, एक मंदिर की एक मेला की। वो हम लोगों ने बनाया, फोरम नहीं पूरा हुआ, दोबारा बुलाया और बना के रसीद छपी। आखिरी में मेरी भैया भी थे, मुरली, रसीद छाप के उनको पैसा काट के दिया जाता था, सारे लोगों का रेट तय कर दिया गया। लेकिन उनको तो छोटे बड़े लेकिन उनको तो एकाधिकार था, वो चाहते थे कि मेरे नाम से छपे, उनके नाम की रसीद छाप के दी, भैया गवाह हैं। और पैसा ये वसूलते थे, यहाँ के 20 साल के सेवक हैं, और वसूल के ये साइन करते थे और रिसीविंग होती थी कि आज इतना पैसा आया। निस्वार्थ सेवा, ये पैसा उनको लेना नहीं था। लेकिन ये क्योंकि हमारा अधिकार है, वो उनका अधिकार नहीं, जिसके लिए वो गलत परेशान है, उनको अधिकार विहीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अयोग्य पुजारी है। जो पुजारी अपने हक के लिए परेशान होता है वो देवता का नहीं हो सकता। व्यक्तिगत उसका तो कुछ है ही नहीं। मंदिर में जब बैठ गया तो फिर सब कुछ मंदिर के लिए, समाज के लिए कवर करे अपने आप को। मंदिर और समाज के लिए। आज इस उन्होंने एक मंदिर रोका, पे जो 50 लाख आया लिख के दिया कि ये तालाब है, बताओ पुजारी लिख के देगा? उनका दिलावा है। नहीं तो गलत, अगर हमको कोई गड्ढे में कूदा दे, अगर इनके सेल्स हो डबल कर देगा इसीलिए तो अयोग्य है। ये गलत गए। लिखा बात है, देखा ये आर्डर बहुत बड़ा आर्डर है। इसमें पैमाइश सब लिखा गया था, कानून जो था कि पैमाइश की जाए, लेकिन एक वो एक्चुअली वो गुप्ता जी है, उन्होंने ऐसा फंसा दिया है इस आर्डर में आसानी कि इसमें किसी थोड़ा नहीं है। क्या कहे? नहीं, आसानी निवासी कार्यदायी संस्था के साथ बैठक हुई और कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया और शुरू करा दिया गया। उसके बाद लिखा